लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आतंकियों ने एक बार फिर घाटी में टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया है। बिहार के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर को आतंकियों ने कल अपनी गोलियों का शिकार बनाया है, जिसके बाद बिहार के इस प्रवासी मजदूर राजा शाह की इस टारगेटेड किलिंग में यहाँ पर मौत हो गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस साल ये टारगेटेड किलिंग की तीसरी वारदात है। इससे पहले श्रीनगर में पंजाब के रहने वाले दो युवकों को यहाँ पर टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया गया था, जिसमें उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। इसके पहले दिल्ली के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर कम गाइड को भी यहाँ पर आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया था, जिसमें उसकी भी यहाँ पर मौत हो गई थी। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतंकी जो हैं वो एक बार फिर घाटी में खौफ पैदा करने के लिए टारगेटेड किलिंग का सहारा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। अगर हम बात करें 2023 की, तो जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो कदम उठाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं 2023 में ये टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर रुक गया था। लेकिन इससे पहले 2022 में एक बार ये जो टारगेटेड किलिंग है उसका लगातार यहाँ पर आतंकी सहारा ले रहे थे। 29 लोगों को टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया गया था, जिसमें से 5 कश्मीरी पंडित जो है उन्हें भी यहाँ पर टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया गया था। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर इस तरह की टारगेटेड किलिंग जो की गई है, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो अब हाई अलर्ट मोड में यहाँ पर चली गई हैं। खास तौर पर अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने अपनी अलग अलग डायरेक्शंस जो हैं वो पहले ही यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दी हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट यहाँ पर मौजूद है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं वो इलेक्शंस में खलल डालने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर करवाने की कोशिशें भी की गई हैं, जिन्हें एलओसी पर सेना ने नाकाम किया है और कई आतंकवादी जो हैं उनको भी यहाँ पर मार गिराया गया है। इसके अलावा लगातार जो सुरक्षा एजेंसियों के पास यहाँ पर OGWs की यहाँ पर खबरें हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर नकेल जो है वो यहाँ पर कसी गई है और कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरह की बड़ी वारदात को यहाँ पर होने ना दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके अब आतंकी एक बार फिर इस टारगेटेड किलिंग का सहारा जो है वो यहाँ पर लोगों में खौफ पैदा करने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। इस वारदात के बाद से ही लगातार घाटी के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और जिसने इस टारगेटेड किलिंग को यहाँ पर अंजाम दिया है उसको लगातार तलाश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो इस बार इलेक्शन को लेकर किए गए हैं। जितने भी यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ जितने भी पोलिंग बूथ है, करीब 2600 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ पर की जा रही है। ये पहला मौका है जब इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में जो भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करीब 1000 से ज़्यादा कैमरे जो काम कर रहे हैं उसका इनपुट यहाँ पर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में रखा है और हर चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर BSF और सेना जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग के साथ साथ लगातार एम्बुश पार्टियाँ जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। ड्रोन के ज़रिए भी लगातार अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है और खुफिया तंत्र लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की जानकारियाँ जो हैं वो सुरक्षा बलों तक मुहैया करवा रहा है। लेकिन ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान है और वहाँ पर बैठे हुए आतंकी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं डेस्परेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना देने में यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि वो अब इस टारगेटेड किलिंग का एक बार फिर सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में ज़्यादा जो है वो हिस्सा ना लें। लेकिन जिस तरीके के इंतज़ाम यहाँ पर
किए गए हैं और जिस तरह के से यहाँ पर लोगों में उत्साह है और धारा 370 जाने के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर लोगों में विश्वास बहाली की है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भारी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट देने वाले हैं। और कोशिश यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की यही है कि जो लोग इस तरह की टारगेटेड किलिंग को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किसी भी तरह के खौफ से या किसी भी तरह के डर से जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं उस पर इसका साया ना पड़े, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।